जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निशंक जी पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, लेकिन अगर वो एमपी बने हैं तो हरिद्वार की जनता का उन्हें सहयोग मिला है। वैश्य एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वैश्य एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैदानवाद पहाड़वाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैदानवाद पहाड़वाद नहीं चलेगा। वापस लो वापस लो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अत्याचार नहीं चलेगा। आवाज दो। रहा है। अरे यार एक फोटो ले भाई। ये जो प्रदर्शन है ये प्रेमचंद जी के द्वारा, जो उत्तराखंड सरकार में वैश्य समाज के एकमात्र कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें वहाँ से ज़बरदस्ती हटाकर उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस बयान के पीछे उन्होंने सदन में भी माफ़ी मांगी, गंगा जी पे आके ही प्रायश्चित किया। एक आदमी से अगर कुछ शब्द निकल सकते तो उसका इतना बड़ा दंड देना मैं समझता हूँ नहीं उचित है। ये केवल पहाड़ीवाद और पैदानवाद का ज़बरदस्ती कुछ लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम वैश्य समाज हमेशा इस बात के विरोधी रहे हैं। जब उत्तराखंड बना तो उसने प्लेन और पहाड़ देख के नहीं बनाया। ये जो समाज बना ये केवल सब लोगों की भावना को जोड़ के एकत्र करके बनाया गया। मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के एमपी हैं जो वो हरिद्वार से लड़ते हैं। निशंक जी पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, लेकिन अगर वो एमपी बने हैं तो हरिद्वार की जनता का उन्हें सहयोग मिला है। उन्हें ना पहाड़ीवाद देखा गया ना मैदानीवाद देखा गया। लेकिन कुछ लोग पहाड़वाद और मैदानवाद के जो खाई खोद रहे हैं उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे जो प्रेमचंद जी के द्वारा के खिलाफ जो ये षड्यंत्र रचा गया ये वैश्य समाज स्वीकार नहीं करेगा। आने वाले समय में अगर ये स्थिति रही तो वोट देते समय जब आएगा तो समाज को सोचने को मजबूर होगा, एकजुट होना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। पूरा वैश्य समाज इसका विरोध करता है और वैश्य समाज को इस बात से बहुत बड़ी आहत लगी है जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रच करके माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल से ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। माननीय प्रेमचंद अग्रवाल वैश्य समाज के एकमात्र नुमाइंदा थे जो हमारी सरकार में थे और उनको भी वहाँ से हटाकर ऐसा कार्य किया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है। जबकि ये जो बयान जिसको तोड़ मरोड़ करके इतना तूल दिया गया वो इतना बड़ा बयान नहीं था, जो ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत ऐसा कुछ कराया गया था। और फिर भी उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा समझते हुए उस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से सभी लोगों से माफ़ी भी मांग ली थी कि अगर किसी शब्द से किसी को कोई आहत हुए है तो उसकी माफ़ी मांगे। और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी कार्य होता है जब कोई इंसान उसकी सार्वजनिक माफ़ी मांग लेता है उसके पश्चात उसको इतना तूल देना किसी भी रूप में उचित नहीं है। हमारी यही मांग है कि माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल को वापस उनके पद पर ससम्मान जो है बैठाया जाए, तभी वैश्य समाज का सम्मान होगा। और अन्यथा वैश्य समाज मजबूर होगा आगे के लिए सोचने पर कि वैश्य समाज को किसका साथ देना। वैश्य से एकता निश्चित रूप से इकट्ठी है और वैसे लोग अंदर खाने हम अपने आप इस रूप का जवाब देंगे।